हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्ज़ाम कक्ष। बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में जो आज का कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो डिजिट और नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिजिट और नंबर अधिकतर हमारे जब हम गणित पढ़ते हैं तो उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं कि डिजिट का मतलब क्या होता है और नंबर का मतलब क्या होता है। वैसे तो एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसको हम बोलते हैं न्यूमरल्स, लेकिन वो हमारे इतने काम की नहीं आती है, वो अधिकतर यूज़ की नहीं जाती है। लेकिन डिजिट और हम लोग नंबर ज़रूर देखते हैं। डिजिट जिसको हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, एक अंक, और या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संख्या बोलेंगे, है ना। संख्या हम लोग यूज़ करते हैं, ये शब्द हमको देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इसका हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। अंक और डिजिट में डिफरेंस क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर, ये हमको देखना है इसके अंदर। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा यही है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी विषय सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी छोटी कोई ना कोई इकाई होती है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जो छोटी इकाई होती है, मतलब यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, उसकी अल्फ़ाबेट होती है। हम अल्फ़ाबेट से ही सारी चीज़ पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट को मिलाकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से मिलाकर सेंटेंस बनता है। इसी प्रकार मैथ्स को जो पढ़ते हैं तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है, डिजिट होती है ना। डिजिट से मिलाकर हमारा देखते हैं हम लोग नंबर्स बनते हैं, तो वही हमको पढ़ना है। तो डिजिट और नंबर में हम लोग क्या डिफरेंस है ये हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें कि डिजिट का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि डिजिट जो होते हैं वो उनकी संख्या जो होती है वो लिमिट में होती है, ठीक है ना, और नंबर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। अब डिजिट हम बात करते हैं कि डिजिट जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो मात्र और मात्र कितने होते हैं, 10 होते हैं। कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डिजिट हमारे पास कितने होते हैं, हम लोग इसको गिनते हैं। डिजिट जो होते हैं ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितने होते हैं डिजिट। डिजिट हमारे पास ओनली कितने होते हैं, 10। मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। मतलब कुल मिला के जो डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं, मतलब इसके अलावा डिजिट हमारे नहीं होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि डिजिट जो कि इनको क्या बोल सकते हैं हम, लिमिटेड होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो नंबर्स की जब बात करते हैं तो नंबर एक अंक से स्टार्ट होके जितने आप अंक में लिख सकते हैं नंबर उतने अंक के हो सकते हैं। जैसे अब हम बात करें कि नंबर, डिजिट को भी हम नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। डिजिट को भी क्या बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है, ये यूज़ होता रहता है, हमको पता ही नहीं रहता है कि अंक का मतलब क्या होता है और डिजिट और नंबर का मतलब क्या होता है। ये जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली आती है, उसके अंदर ये चीज़ें आती है। तो अंक का मतलब हम समझेंगे, अंक का मतलब ये होता है अगर अंक लिखाए गए तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ एक ही अंक आएगा एक ही। और अगर नंबर लिखा है तो उसमें एक भी आ सकता है, दो भी नंबर, दो अंकों से बनी संख्या भी आ सकती है, 3 अंकों से बनी संख्या भी आ सकती है। लेकिन जब डिजिट की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही अंक की बात होती है। सिर्फ ये बताना है मुझे, इसमें सिर्फ हमको ये समझना है कि टर्मिनोलॉजी क्या है, डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है, ये बात हमको जानना है। तो हमने देखा कि डिजिट जो होते हैं वो मात्र कितने होते हैं, डिजिट जो होते हैं वो मात्र 10 होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 to 9। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स जब हम बात करते हैं, नंबर्स 1 का भी नंबर्स बोल सकते हैं, 1 डिजिट का भी नंबर होता है, 2 डिजिट का भी नंबर होता है, 3 डिजिट का भी नंबर होता है। मतलब हम एटलीस्ट 1 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है, उसके अलावा हम कितने नंबर्स, उसमें कितने डिजिट लिख दें उसका नंबर उतना बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमने बोला कि सारे डिजिट जो हैं वो नंबर हो सकते हैं, सारे डिजिट वो नंबर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी डिजिट जो हैं वो क्या हैं, वो नंबर भी हैं। ऑल डिजिट्स आर नंबर, ऑल डिजिट्स आर क्या हो गए, नंबर हो जाएंगे। बट लेकिन इसका उल्टा गलत हो जाएगा। कैसे, जैसे कि जो डिजिट हैं वो नंबर भी हैं और डिजिट भी हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला हूँ कि नंबर जो लिखते हैं उसको हम एक अंक में भी लिख सकते हैं, लेकिन डिजिट से भी एक अंक में ही होते हैं, 2 अंक में नहीं हो सकते, 3 अंक में नहीं हो सकते। इसलिए सभी डिजिट क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं। सभी डिजिट क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं। मतलब डिजिट को हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन
सभी डिजिट्स आर सभी नंबर्स आर डिजिट, तो ये नहीं हो सकता। जैसे कि हम इसमें बात करें, अब हमने क्या किया कि हमने इसको 1 और 2 बना दिया। ये सब एक अंक की संख्या है, मतलब 1 डिजिट के नंबर है। मतलब सभी डिजिट को डिजिट भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं हम लोग, नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन नंबर को सिर्फ नंबर ही बोल सकते हैं, डिजिट नहीं बोल सकते। हाँ, हम ये बोल सकते हैं जैसे कि 12 कितने डिजिट से बना है, वो 2 डिजिट से बना है ना। और हम लोग बात करेंगे 1 2 3, 123 कितने डिजिट से बना है, वो 3 डिजिट से बना हुआ है, ठीक है ना। और 1 4 5 और 5 हम देखेंगे कितने डिजिट है इसमें हमारे 4 डिजिट हैं, ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं इसमें तो 1 6 2 5, ठीक है ना। तो ये भी कितने, एक और लिख देते हैं इसमें हम लोग 1 6 2 5 7, ये कितने डिजिट से बना हुआ है, ये हमारे 5 डिजिट से बना हुआ है। तो नंबर जो होता है वो कितने डिजिट से बना सकते हैं, मतलब एक डिजिट से स्टार्ट हो सकता है और बाकी कितने भी हम उसमें लगा सकते हैं। तो मोर देन 1 से ज़्यादा भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये नंबर्स होते हैं। तो कहने का मतलब जो है कि मैंने आपसे बताया कि नंबर सिर्फ नंबर होते हैं, नंबर कभी भी डिजिट नहीं बन सकते। लेकिन डिजिट जो होते हैं वो डिजिट भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं, नंबर भी होते हैं। यही बातें थी, यही इसमें देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोला था कि सभी डिजिट्स वो क्या है, नंबर है। क्योंकि देखो डिजिट जो है वो कहाँ लिखे हुए हैं, वो नंबर्स में लिखे हुए हैं। लेकिन नंबर्स को हम लोग डिजिट में लिख सकते हैं, नंबर्स को हम डिजिट की कॉलम में नहीं लिख सकते, लेकिन डिजिट को हम नंबर्स के कॉलम में लिख सकते हैं। तो है ना, तो मैंने आपको बताया सभी डिजिट क्या है, नंबर भी हैं। लेकिन मतलब इनको इधर लाया जा सकता है, लेकिन इनको इधर नहीं ले जा सकते, हम इसको नहीं ले जा सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि सभी डिजिट्स, ऑल डिजिट्स आर नंबर, बट ऑल नंबर्स आर डिजिट्स। तो ये पॉसिबल नहीं है, यही मैं आपको बता रहा था, है ना। ऑल डिजिट्स आर नंबर बट ऑल नंबर आर डिजिट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता, बस यही बताना था। तो कहीं भी अब अंक की बात है, कहीं भी अब गणित में अंक लिखा है तो इसका मतलब होगा 0 से लेकर, मतलब 0 से 9 के बीच में ही कोई अंक हो सकता है। वो 0 से 9 के बीच में ही एक अंक हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब 0 से 9 के बीच की ही बात होगी, अंक की बात होगी। लेकिन जब नंबर की बात होगी, नंबर्स अगर लिखा है, अब वो उसमें बोल दे कि 2 अंक की संख्या है, तो वो उसमें कुछ भी हो सकता है भाई। 0 से लेकर 9 पे कोई भी अंक लिखा सकते हैं 2 बार। अब कभी वो कह दे कि 01 लिख लो, या मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी संभावना है। लेकिन जब अंक की बात होगी तो उसकी सिर्फ वहाँ पे आने कितने चांस हैं, वहाँ पे आने के, मतलब उस अंक के स्थान पर कितने नंबर आ सकते हैं, सिर्फ 9 नंबर आ सकते हैं। लेकिन जब नंबर्स की बात होगी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं। नंबर्स में 1 नंबर वाला भी आ सकता है, उसने बोल दिया 2 संख्या, तो बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं उसमें, ठीक है ना। तो यही चीज़ रहती है जब हम कोई गणित को सॉल्व करते हैं, तो उसमें अंक और संख्या इन दोनों में ये अंतर होता है। मुझे ये बताना था, ठीक है ना। कई दिक्कतें भी होती हैं, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।